बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुरान में एक ऐसी सूरत है जिसमें सिर्फ 30 आयात हैं और वो सूरत अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी और वो सूरह मुल्क है। आज के लेक्चर में हम सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर कैपेसिटर्स इस तरह से लगे हों कि हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम स्टोर हो तो हम उनको सीरीज में कहते हैं कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं। आप इसको ऐसे समझ लें, अगर कैपेसिटर इस तरह से लगे हों कि चार्ज का पाथ या चार्ज का रोड एक ही हो और दरमियान से कोई और रास्ता ना निकल रहा हो तो ऐसे कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। मसलन अगर आपने इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो चार्ज का एक ही पाथ है तो ये सीरीज में लगे हुए हैं। इसी तरह अगर आपने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ भी आप देखो चार्ज का एक ही पाथ है और दरमियान से कोई और रास्ता नहीं मिल रहा तो ये भी सीरीज में लगे हुए हैं। अब फर्ज करो ये दो कैपेसिटर हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, और इसको हमने 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया है। अब पहली बात, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे स्टोर होगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पे भी स्टोर होगा। जितने भी कैपेसिटर सीरीज में होंगे सब पे स्टोर होने वाला चार्ज सेम होगा और वो बराबर होगा टोटल चार्ज के। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज है Q1, दूसरे पे Q2 और टोटल चार्ज है Q। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज टोटल चार्ज के बराबर होगा और दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज भी टोटल चार्ज के बराबर होगा। अगर आपको कहा जाए कि पहले कैपेसिटर का चार्ज फाइंड करो तो आप इस पे टोटल चार्ज फाइंड कर लो, वही पहले कैपेसिटर का चार्ज है और वही दूसरे कैपेसिटर का चार्ज होगा। अगर आपसे सवाल किया जाए कि इन दोनों के चार्ज में क्या रेशो है तो आप देखो कैपेसिटेंस में तो रेशो बन रही है 2:3, लेकिन क्योंकि चार्ज दोनों पे सेम है तो इनके चार्ज में रेशो बनेगी 1:1। वोल्टेज इज डिवाइडेड। ये जो टोटल वोल्टेज है कुछ इसमें ड्रॉप होगा और कुछ इसमें ड्रॉप होगा। जब कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड होगा। अगर ये दोनों की कैपेसिटेंस बराबर हो तो फिर 50-50 इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, यानी टोटल 12 है तो 6 वोल्ट इसमें ड्रॉप होगा और 6 इसमें ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटेंस बराबर ना हो तो फिर किसमें ज्यादा ड्रॉप होगा और किसमें कम, इसके बारे में हमें ये फार्मूला गाइड करेगा। Q दोनों का सेम है तो फिर V और C दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जिसका C ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल कम ड्रॉप होगा और जिसका C कम होगा उसमें पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा। जैसे इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है तो इसमें पोटेंशियल कम ड्रॉप होगा, इसकी कैपेसिटेंस कम है तो इसमें पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा। अगर आपसे कहा जाए इन दोनों के पोटेंशियल में क्या रेशो है तो पहले तो आप देखो कैपेसिटेंस में रेशो बन रही है 2:3, तो फिर पोटेंशियल में उल्टी रेशो हो जाएगी 3:2। तो जो टोटल वोल्टेज होगा वो इनके वोल्टेजेस के सम के बराबर होगा। अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर कैपेसिटर का वोल्टेज फाइंड करना हो तो इसके लिए हम वोल्टेज डिवाइडर रूल इस्तेमाल करेंगे। आपने जिस कैपेसिटर का वोल्टेज लेना है उसको छोड़ के दूसरे वाले कैपेसिटेंस को ऊपर लिखना है, नीचे दोनों का सम और मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज। जैसे फर्ज करो आप इसका वोल्टेज फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम C1 का वोल्टेज फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम C2 को ऊपर लिखेंगे। V1 बराबर C2 है हमारे पास 6 माइक्रोफैरड, नीचे इन दोनों का सम दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज दैट इज 12। तो ये बन जाएगा 72/10 7.2 वोल्ट। तो इसमें 7.2 वोल्ट ड्रॉप होगा। इसी तरह आप इसका वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है। ऐसी कैपेसिटेंस जिसका इफेक्ट इनके कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होगा उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
तो अगर आपने किसी भी सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो तो आप ये जैसे मैं तरतीब से रूल बता रहा हूं इसी तरह से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं क्या वो सेम वैल्यूज वाले तो नहीं है, यानी सेम कैपेसिटर्स तो नहीं है। अगर कैपेसिटर्स सेम हो और आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी हो तो आप कैपेसिटेंस को कैपेसिटर्स की तादाद पर डिवाइड कर दो। फर्ज करो आपके पास 100 माइक्रोफैरड वाले 20 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? कैपेसिटेंस है 100 और इनकी तादाद है 20, तो आप 100 को 20 पे डिवाइड कर देंगे, दैट इज 5 माइक्रोफैरड उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। अगर कैपेसिटर सेम वाली वैल्यूज वाले ना हो तो दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है क्या दो डिफरेंट कैपेसिटर्स तो नहीं है। अगर दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हों तो आप ऊपर दोनों की कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट और नीचे दोनों की कैपेसिटेंस का सम कर देंगे। जैसे यहां पर हमारे पास दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं और अगर हमने इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा दैट इज 24 और नीचे दोनों का सम आ जाएगा दैट इज 10, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन जाएगी 2.4 माइक्रोफैरड। अगर हमारे पास ज्यादा डिफरेंट कैपेसिटर्स हो तो फिर हम ये रेसिप्रोकल वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। याद रखो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगी वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम कैपेसिटेंस होगी उससे भी कम होगी। जैसे यहां पर एक 4 माइक्रोफैरड है, एक 6 माइक्रोफैरड है और इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये जो मिनिमम कैपेसिटेंस है इससे भी कम आएगी। जैसे आंसर आ रहा है 2.4 और वो इस मिनिमम कैपेसिटेंस से भी कम होगा। अगर वो आपको 4 अजीब सी कैपेसिटेंस बता देता है तो आपने देखना है अगर वो सीरीज में लगे हैं तो जो इक्विवेलेंट होगी वो जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उससे भी कम होगी। हो सकता है सबसे लोएस्ट वैल्यू एक ही हो, जो मिनिमम वैल्यू से भी कम आंसर एक ही ऑप्शन हो तो वही ऑप्शन सही होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्ज करो एक 13 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, एक 15 माइक्रोफैरड का है, एक 20 का है, एक 27 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और आपने इनको सीरीज में लगा दिया है, तो जो आंसर आएगा वो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 13 माइक्रोफैरड, उससे भी कम होगा। तो आप देखो शायद 13 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस से एक ही ऑप्शन हो जो इससे कम हो, तो वही सही ऑप्शन होगी। अगर आपने देखा कैपेसिटर सीरीज में लगने से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कम हो जाती है, तो कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना हो तो हमें उनको सीरीज में लगाना चाहिए। फर्ज करो हमारे पास 100 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर्स हैं और हमें चाहिए 50 माइक्रोफैरड, तो हम दो कैपेसिटर सीरीज में लगा दें तो वो 50 बन जाएगी। हमें चाहिए 25 माइक्रोफैरड, तो हम 4 कैपेसिटर सीरीज में लगा दें तो वो 25 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस बन जाएगी। फर्ज करो हमें चाहिए 10 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस, तो आप 100 वाले हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, 10 माइक्रोफैरड हमें रिक्वायर्ड है, तो आप 10 कैपेसिटर सीरीज में लगा दो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड बन जाएगी एंड सो ऑन। तो कैपेसिटेंस को अगर कम करना हो तो फिर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे। टोटल चार्ज बराबर होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। फर्ज करो मैं आपको कहता हूं इस कैपेसिटर का चार्ज फाइंड करो, तो आप पहले इसकी टोटल कैपेसिटेंस फाइंड कर लो, टोटल वोल्टेज मालूम है, टोटल कैपेसिटेंस मालूम है, दोनों की मदद से आप इसका चार्ज फाइंड कर लोगे और जितना टोटल चार्ज होगा उतना ही पहले कैपेसिटर पे चार्ज होगा, उतना ही दूसरे कैपेसिटर पे भी चार्ज होगा। तो इस तरह आप किसी भी कैपेसिटर का चार्ज फाइंड कर सकते हैं इस मेथड के जरिए, किसी भी कैपेसिटर का वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं इस मेथड के जरिए। आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हों तो आप उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं इन मेथड्स के जरिए। अगर आपने किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड करनी हो तो सीरीज में, क्योंकि सब कैपेसिटर का चार्ज सेम है, तो हम ये वाला रिलेशन प्रेफर करेंगे। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसमें एनर्जी कम स्टोर होगी। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन दिया जाए और पूछा जाए किस कैपेसिटर में ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है, तो जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी और जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसमें एनर्जी कम स्टोर होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, अगर हम कैपेसिटर्स को साइड बाय साइड लगा दें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अभी आप देखो अगर यहां से चार्ज आ रहा है, अब चार्ज के यहां से यहां तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, इधर और इधर, तो ये दो पाथ बन रहे हैं। तो अगर एक से ज्यादा पाथ बन रहे हों तो वो आपस में पैरेलल में होंगे। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे आप देखो ये वाला कैपेसिटर
12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है और ये वाला कैपेसिटर भी 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल रहा है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम और ये वही होगा जो टोटल पोटेंशियल होगा। V1 बराबर होगा V2 और ये बराबर होगा V। अगर ये सर्किट आपको दिया जाए तो पूछा जाए इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो ये 12 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो ये भी 12 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, सेम। अब जो चार्ज है वो इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, चार्ज इज डिवाइडेड। जो टोटल चार्ज होगा कुछ इस कैपेसिटर पे स्टोर होगा और कुछ इस कैपेसिटर पे स्टोर हो जाएगा, तो टोटल चार्ज बराबर होगा Q1 प्लस Q2। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो तो टोटल चार्ज 50-50 दोनों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू बराबर ना हो तो किस कैपेसिटर को ज्यादा चार्ज मिलेगा, इसमें फिर हमें ये वाला फार्मूला गाइड करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर का सेम है तो फिर QC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसमें चार्ज ज्यादा स्टोर होगा और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसमें चार्ज भी कम स्टोर होगा। जैसे ये कैपेसिटेंस ज्यादा है तो इसमें चार्ज ज्यादा स्टोर होगा और ये कैपेसिटेंस कम है तो इसमें चार्ज कम स्टोर होगा। अगर आपसे सवाल किया जाए इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रेशो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है तो इनमें रेशो बनेगी 1:1। अगर आपसे सवाल किया जाए कि इनके चार्ज में क्या रेशो होगी, तो चार्ज C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो C में रेशो है वही चार्ज में, जैसे इनके C में रेशो है 2:3 तो इनके चार्ज में भी 2:3 होगी। अब अगर आपने किसी एक कैपेसिटर का चार्ज फाइंड करना हो तो उसके यहां पर मैं दो तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका चार्ज डिवाइडर रूल। आपने जिस कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज लेना है वो उसकी कैपेसिटेंस ऊपर लिख देनी है, नीचे जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं उन सब का सम मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज। अगर आपने टोटल चार्ज से किसी कैपेसिटर का चार्ज निकालना हो तो आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने वोल्टेज की मदद से चार्ज निकालना हो तो वो बहुत आसान काम है। जैसे आपने फर्ज करो इस कैपेसिटर का चार्ज इस डायग्राम में फाइंड करना है, तो इसकी कैपेसिटेंस है C1 और इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट इसका वोल्टेज है। तो आप ये वाला रिलेशन यूज करो, आपको C पता है, V पता है, तो आप इसका चार्ज फाइंड कर सकते हैं C1 इंटू V। इसी तरह अगर आपने C2 का चार्ज फाइंड करना हो टोटल चार्ज की मदद से, तो आप C2 को ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों का सम लिखेंगे, 3 होंगे तीनों का सम, 4 होंगे चारों का सम एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज। तो इस तरह आप चार्ज की मदद से किसी कैपेसिटर का चार्ज फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज की मदद से करना है तो वो आसान काम है, इसका वोल्टेज हमें पता है और इसकी कैपेसिटेंस भी पता है, तो इसका चार्ज का फार्मूला बन गया C2V। तो इस तरह आप वोल्टेज की मदद से भी चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जिसका इफेक्ट इनके कंबाइंड इफेक्ट के बराबर हो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगी और उसको फाइंड करने का क्या तरीका होगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या कैपेसिटर्स सेम तो नहीं है। अगर हमारे पास सेम वैल्यूज वाले कैपेसिटर्स हैं तो आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए कैपेसिटेंस को कैपेसिटर्स की तादाद से मल्टीप्लाई कर देना है। n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है। फर्ज करो आपके पास 30 माइक्रोफैरड वाले 15 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आपने बताना है टोटल कैपेसिटेंस क्या है। तो आपके पास कैपेसिटर्स की तादाद है 15 और कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफैरड, तो आप इनको मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 45, 0 वैसे ही आ गया माइक्रोफैरड। तो ये टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरह से फाइंड हो जाएगी। अगर आपके पास सेम वैल्यूज वाले कैपेसिटर्स ना हो यानी डिफरेंट वैल्यूज वाले कैपेसिटर्स हो तो फिर आपने उन सब का सम कर देना है तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। इस तरह से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगी वो जो सबसे बड़ी कैपेसिटेंस होगी उससे भी ज्यादा होगी। जैसे यहां पर आप देखो हमारे पास 2 डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी 10 माइक्रोफैरड। अब ये सबसे बड़ी कैपेसिटेंस है और आंसर 10 आ रहा है, यानी मैक्सिमम कैपेसिटेंस से भी ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब अगर हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो तो हमें कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। कैपेसिटेंस को कम करना हो तो उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो तो हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया जाता है, फर्ज करो कि आपके पास 100 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर्स हैं और आपको चाहिए 250 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। तो पहले आप देखो कि 250 माइक्रोफैरड
बनाने के लिए 200 कैपेसिटेंस कैसे बनेगी। आप 100 वाले 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगा दो तो वो बन गई 200 माइक्रोफैरड। अब हम सोचते हैं 50 माइक्रोफैरड कैसे बनेगी। 100 वाले 2 कैपेसिटर सीरीज में लगा दो तो 50 माइक्रोफैरड बन गई। अब हमने 200 एक बना ली और 50 माइक्रोफैरड एक तरफ बना ली। अब आप इनको आपस में पैरेलल में लगा दो तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और टोटल कैपेसिटेंस आपको 250 माइक्रोफैरड मिल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। अब फर्ज करो हमारे पास सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता हो और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो, या पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता हो और सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो फॉर सेम कैपेसिटर्स, तो उसके लिए हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। इसमें n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सेम वैल्यूज वाले 5 कैपेसिटर्स हैं, उनकी सीरीज में कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, तो उनकी पैरेलल में कितनी कैपेसिटेंस होगी। तो सीरीज में कैपेसिटेंस आ गई 2 माइक्रोफैरड, कैपेसिटर्स है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया 25, 25 इंटू 2 तो ये आ गया 50 माइक्रोफैरड। तो इस तरह आपको किसी एक कैपेसिटेंस का सीरीज में या पैरेलल में पता होगा तो आप दूसरे वाले को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी के बारे में बताना हो तब हम ये वाला रिलेशन यूज कर लेंगे। अब आप देखो वोल्टेज हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसमें एनर्जी भी ज्यादा स्टोर होगी और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसमें एनर्जी भी कम स्टोर होगी। अगर आपको इनकी एनर्जी में रेशो पूछी जाए तो जो कैपेसिटेंस में रेशो होगी वही उनकी एनर्जी में होगी। जैसे यहाँ कैपेसिटेंस में रेशो है 2:3 तो फिर इनकी एनर्जी में भी 2:3 होगी। अब अगर आपने पैरेलल में किसी भी कैपेसिटर का चार्ज फाइंड करना हो तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, किसी भी कैपेसिटर का वोल्टेज फाइंड करना हो तो आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो तो आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, और अगर आपने एनर्जी को फाइंड करना हो तो आप ये वाला फार्मूला आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।